कौम की तो कौम पे लुटाए जब कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारतीय गणतंत्र के संजीवनी पावस पर्व पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षित युवा तपस्वी भूमि में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपने मंगल कामनाएं आपको देती हूँ। अपने संवैधानिक अनुशासन, शिष्टाचार और कर्तव्य के बल पर आज जब हम पूरी दुनिया पर भारतीय गणतंत्र की एक अनूठी मिसाल बना चुके हैं, तब श्रद्धा होता है, यह भी हमारा गुरुतर दायित्व है कि हम वर्तमान परिदृश्य में स्व का एक समग्र मूल्यांकन करें। गणतंत्र महज एक राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली नहीं है, ये जीवन पद्धति है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का आधार है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के साथ साथ कुछ नैतिक उत्तरदायित्व अर्थात मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं, जिसका सकारात्मक और निष्ठापूर्वक अनुपालन हमारे समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए अनिवार्य है। आज जब मैं इस ऐतिहासिक सेनेट परिसर से आपसे संवाद कर रही हूँ, तो बरबस मेरा ध्यान उस दिन की ओर चला जाता है जिस दिन मैंने इस विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया था और साथ में ये सोचा था कि अपनी कर्तव्य निष्ठा से मैं इस विश्वविद्यालय को खाद पानी से सींचूंगी। चुनौतियां विशाल थी, अपेक्षाएं अनन्य थी, राह दुर्गम थी, लेकिन मैं और मेरा लक्ष्य स्पष्ट थे। मन में एक जुनून था, जोश और अटल विश्वास था कि नए भारत के निर्माण में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भारतीय शिक्षा जगत में अपना स्थान, अपना गौरव स्थापित करने का ये सुनहरा अवसर है और इस अवसर का सदुपयोग मैं करूंगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। जन गंगाओं को खुलकर लहराने दो, जन गंगाओं को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूब जाने दो, मुकुटों को बह जाने दो, शिखरों को डूब जाने दो, मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो क्या उसे भी नहीं छोड़ेंगे, समतल पीते बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। आज आप सबके सहयोग से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 242 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है तथा गैर शैक्षणिक पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है।
इस विश्वविद्यालय के बहुमुखी और चतुर्दिक विकास के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देती हूँ, देना चाहती हूँ और आपसे ये अपेक्षा है कि आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ इस विश्वविद्यालय को दें। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम सबको समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है, परंतु कई बार हम स्व में लिप्त होकर अधिकार को चाहते हैं परंतु अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। यदि छात्र मन लगाकर पढ़ें, शिक्षक समर्पण भाव से अध्यापन करें तथा अधिकारी कर्मचारी आधारभूत संरचनात्मक सहयोग प्रदान करें तो यह विश्वविद्यालय अपने अभीष्ट को अवश्य प्राप्त करेगा। हाल ही में किसी न्यायविद ने यह कहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल तकनीकी उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह भारत का समावेशी समाज अपने अद्भुत प्रतिबद्धताओं, स्वप्न संरचनाओं और चुंबकीय ताने बाने व डिजिटलाइजेशन के कारण समूचे विश्व के लिए अनोखा मार्गदर्शक बन चुका है। जिन लोगों ने बरसों पहले इस देश को छोड़ दिया था और विदेशों की राह पकड़ी थी, वे आज बड़े पैमाने पर वापस यहीं पर बसेरा खोज रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और इसको हम रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है उसको बड़े गर्व से देख रहे हैं। आप भारत की विस्तृत सुदूरवर्ती गांव में जाकर देखिए, आपको हस्तशिल्प, दस्तकारी, बुनकारी, मिट्टी, काष्ठ निर्माण के बेजोड़ नमूने दिखेंगे और यही नहीं, इनका प्रयोग भी अधिकाधिक स्थानों में हो रहा है। यहाँ तक कि 5 सितारा होटलों में भी कुल्हड़ों में चाय पिलाई जा रही है। हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा उपेक्षित रही है। यहाँ तक कि लड़कियों का पैदा होना भी अभिशाप आज भी है। भ्रष्टाचार इस देश की एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। पीने का पानी अब हम नलों से नहीं बोतलों से पीते हैं। क्या छोड़ेंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए? आपने कभी इस बात पर विचार किया है? परंतु संसाधनों के नष्ट करने में हम सदैव अग्रसर रहते हैं। हमारी नदियां सूख रही हैं, दूर कहीं नहीं जाना है, गंगा नदी ही देखिए, वो भी सूख रही है, परंतु उसका दुरुपयोग हम करते आए हैं और अब वो हमारी रीति बन गई है। नदियां नष्ट हो जाएंगी तो हमारी पुरानी सभ्यताएं भी नष्ट हो जाएंगी। हम वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन्हें इन समस्याओं के हल ढूंढने हैं। वातावरण को दूषित होने से बचाना है और कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो कि वातावरण को बचा सके। नहीं तो आज हम पानी खरीद रहे हैं और कल हम ऑक्सीजन खरीदेंगे। हमारे संस्कारों पर कुठारघात है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। विवाह पर भी प्रश्न चिन्ह बन गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। समाज के मजबूत ताने बाने चरमरा कर टूट रहे हैं। मानव से मानवता दूर हो गई है। हम वो संस्थान हैं, वो गुरु हैं जो इस संस्कृति को ढहने से बचा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के छात्रावासों में हजारों की संख्या में IAS, PCS निकले हैं और आज कुछ लड़के कदाचार में लिप्त हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी को डुबो रहे हैं। जहां विवेक, धैर्य व शांति नहीं होगी, सरस्वती अपने आप ही वहां से विलुप्त हो जाएंगी और ये बहुत दर्दनाक होगा। इसको हमें बचाना है। हमको अपनी मुद्रा को भंग करना पड़ेगा। अपने समाज और राष्ट्र हेतु खड़े होना पड़ेगा।
हमको स्व अनुशासन एवं स्वायत्त रहते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी, यानी कि देवता दानव किन्नर सभी संगम तट पर समर्पित हो रहे हैं। आप सब लोग भी संगम तट पर समर्पित होने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे पूर्ण काल में आप हम सबका दायित्व कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय की इस वैचारिक भट्टी में भारत की उन कलाओं, हुनर, हस्तशिल्प और कौशल को आधुनिक समय की मांग के अनुरूप तपाकर ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ा तराशा जाए जो अपनी फनकारी से सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान दें। शिक्षा का जुड़ाव हस्तकलाओं से होना नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर मैं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, केंद्रों और पीठों के निर्देशकों से ये विशेष आग्रह करूंगी कि वे इस देश में इस दिशा में नए पाठ्यक्रमों, नवाचारों, शिल्प कौशल का संयोजन करें और अपने अपने विभागों में उसे प्रारंभ करें। अंत में एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनन्य बधाई देते हुए प्रसिद्ध कवि नरेंद्र वर्मा की इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बैठ जाओ सपनों की नाव में, बैठ जाओ सपनों की नाव में, मौके की न तलाश करो, सपने बुनना सीख लो, खुद ही राह बनाना सीख लो, अपने दम पर कुछ करना सीख लो, सपने बुनना सीख लो, कुछ पल भंवर से लड़ना सीख लो, समंदर में विजय का पताका लहराना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान, घाट को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ।